हर महादेव दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 31 अगस्त 2024 यानी शनिवार के दिन शनिश्चरी प्रदोष व्रत पड़ रहा है। दोस्तों यह जो शनिवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शनिवार है, क्योंकि इस शनिवार के दिन शनि प्रदोष पड़ रहा है और इस प्रदोष काल में किया गया 5 काली मिर्च का उपाय कभी विफल नहीं होता है। और आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि यह जो 4 मास होते हैं ये भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय होते हैं, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं शनिवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों इस शनिवार प्रदोष के दिन आप लोगों को इस 5 काली मिर्च वाले उपाय को ज़रूर करना है। दोस्तों अगर आपने इस भाद्रपद महीने के शनिवार प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर करें। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी ही श्री महापुराण की कथा में बताया है। इस उपाय को हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों भाद्रपद महीने के शनिवार का दिन इतना खास होता है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी होगा और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला होगा। अगर आप लोग भी उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना और सुन लेना, उसके बाद आपको इस उपाय को करना है। दोस्तों इस उपाय को आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्या क्यों ना चल रही है, आपको उसका कारण भी नहीं पता होता है कि यह समस्या आखिर चल क्यों रही है, और उसका कुछ भी कारण हो सकता है। दोस्तों जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो दोस्तों 5 काली मिर्च के दाने वाला यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत ही जल्दी आपको उसका फल मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को यह भी जानना ज़रूरी है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो हम आपको वीडियो में एक एक करके बताएंगे। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे इस उपाय को सुबह में करना है या शाम में करना है। तो दोस्तों इस वाले उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि प्रदोष का दिन है और इस दिन प्रदोष काल का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय में भी करेंगे तो भी अच्छा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों कोशिश यही करिएगा कि शाम के 7 बजे के पहले पहले इस उपाय को प्रदोष काल में ही आप कर लीजिएगा। और किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पा रहे हैं शाम के समय में या देर हो गई है आपको आने में, तो आप थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं। दोस्तों इस छोटे से उपाय को आप करके अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज़ जानते हैं कि जब व्यक्ति को नज़र लग जाए या उसके पैसों को कभी कभी नज़र लग जाती है तो उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नज़र लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नज़र दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए दोस्तों जैसे ही नज़र दोष को आप दूर करेंगे आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी नज़र का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पर 5 काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 5 दाने लेंगे या एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब यह 5 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। एक कमरा आप कोई भी चुन लें, उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में 5 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें। और फिर आपको इसको जलाने के बाद इसकी जो राख है उसको अपने घर के बाहर फेंक देना है। दोस्तों जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा, आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, घर में बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में जो था हमेशा बीमार और चिड़चिड़ा स्वभाव का हो गया था, घर में हमेशा क्लेश कर रहा था, तो यह चीज़ आपके घर से दूर हो जाती है।
और नज़र दोष अगर किसी को लगी है वह भी दूर हो जाती है। और दूसरी चीज़, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं जब कपूर के साथ काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं। दोस्तों, काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं या शनिदेव से जुड़ी हुई हैं, काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं दोस्तों, आपको बता दें, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज़, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को आप सभी लोग ज़रूर करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु या कोई भी आपका दुश्मन होगा वह घुटने टेक देगा इस उपाय को करते ही। उसकी कितनी भी बुरी नज़र क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिल जाता है। दोस्तों, ये पहला उपाय था और यह आपको ज़रूर करना है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने होंगे। अगर आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं हैं तो आप आटे के भी दीपक तैयार कर सकते हैं, परंतु कोशिश करें कि मिट्टी के दीपक आपको मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब मिट्टी के दीपक जब भी आप ले रहे हैं तो आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मिट्टी के जो दीपक हैं वह कहीं से भी टूटे हुए ना हो, फिर खंडित नहीं होने चाहिए। दोस्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको खंडित दीपक कभी भी नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको लेना है शुद्ध देसी गाय का घी। गौ माता का यदि आपको घी प्राप्त हो जाता है तो आपको वही लेना है। अगर आपको गाय का घी नहीं मिलता है तो कोई भी देसी घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है, 2 दीपक लेना है और उस दीपक को आपको जला देना है। दोस्तों, हमारे जीवन के जो संकट हैं, कष्ट हैं, सभी दूर हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है। दोस्तों, घी का दीपक जब आप प्रज्वलित करते हैं तो माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर गोल बाती का दीपक आपको जलाना है, क्योंकि गोल बाती का दीपक जलाने से भी माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर बहुत जल्दी कृपा बरसाती हैं, जिससे आपके धन में वृद्धि होती है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 लौंग। दोस्तों, अब लौंग जो है हमारे जीवन के सारे संकटों और कष्टों को दूर करती है, तो इसलिए आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी है। और यह भी विशेष ध्यान रखिएगा कि लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब यह सभी सामग्री लेने के बाद आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे, क्योंकि इस दिन दीपक को पीपल के वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित करना बहुत ही विशेष बताया गया है, खासकर शनिवार के दिन। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं, जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष से कोई भी उपाय करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती है। दोस्तों, आपको पीपल के वृक्ष के नीचे इस उपाय को करना है। जब इस उपाय को आप कर रहे हों तो आपका जो मुख है उत्तर दिशा की ओर रखकर ही यह उपाय आपको करना है, क्योंकि उत्तर दिशा जो है वह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मानी गई है, जिनकी कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके पास जो दीपक है, जो 2 दीपक है, उन्हें आपको पीपल के वृक्ष की जड़ के पास में रख देना है। अब इन दोनों दीपक में आपको 1-1 चम्मच घी डाल देना है। उसके अंदर आपको दोनों दीपक में 1-1 गोल बाती को भी डाल देना है। इसके बाद आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के और अपने नाम और गोत्र को बोल करके दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। उसके बाद जो आपके पास 2 लौंग है, उनमें से आपको 1 लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है और जो दीपक है उसके ऊपर से आपको पहले लौंग को 11 बार घुमाना है। यदि आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप भी कर लेना है और आपको अपना नाम और गोत्र को बोल करके आपको धन की प्राप्ति हो, धन की जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हों, ऐसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो पहला लौंग है इसे आपको दीपक के अंदर डाल देना है। अब इसके बाद आपको दूसरी लौंग को भी लेना है और बाएं वाले दीपक के ऊपर से भी आपको इस लौंग को 11 बार घुमा देना है।
और 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर लेना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में आपको अपना नाम और अपना गोत्र को बोलकर यह लौंग आपको डाल देनी है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। उसका जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठता है और धन की देवी माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय के बारे में। दोस्तों, ये उपाय विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है और इसी शहद के साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है। तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से जल लेकर सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, शनिवार के दिन आप यह उपाय सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो शहद लेकर गए हैं, इस शहद से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण कर देना है। यह जो ओम है आपको अपनी अनामिका उंगली से बनाना है और इसके बाद जो आपके पास एक लोटा जल है, इसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप करते हुए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होगा और समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप कर लेना है। लेकिन जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बढ़कर आएगा तो इस जल को आपको अपने पात्र में थोड़ा सा ले लेना है और यह जल आपको महादेव से औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेना है और आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे महादेव, इस जल को औषधि स्वरूप अपने घर लेकर जा रही हूँ। मेरे परिवार के सदस्यों की शरीर में बीमारी हो चुकी है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए आप इस जल को औषधि स्वरूप बना दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जल आपको अपने घर लेकर आना है। दोस्तों, इस जल का आपको उस व्यक्ति से आचमन करवाना है जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है। व्यक्ति से आचमन करवा देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस जल का आचमन कर लेता है उसके सभी रोग और बीमारी दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 महा उपाय बताए जो आपको अवश्य करने हैं। अगर आपको उपाय समझ में ना आया हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।